नमस्कार बच्चा पार्टी, ये हमारा शायद 8वां या 7वां लेक्चर है। ठीक है, हाँ, अभी तक बहुत सारा लेक्चर हो चुका है। इसका कारण क्या है कि हम लोग छोटा छोटा 4-4, 5-5 क्वेश्चन का एक लेक्चर ला रहे हैं और हम लोग क्लास 8 का जो लीनियर इक्वेशन है RS अग्रवाल बुक से उसको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपका 8B है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आपका 8A पूरा कंप्लीट हो गया। अभी जो सेकंड एक्सरसाइज है 8B वो चल रहा है। ठीक, इसका अभी हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके थे, आज हमारा 5वां क्वेश्चन सही है, वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं और कैसा लगता है वीडियो, हेल्पफुल है या नहीं है, कमेंट में बताते रहिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है भाई। ठीक, आइए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीज्ड बाई 5। ओके, एक नंबर है उसका फिफ्थ पार्ट कहने का मतलब 1/5। ठीक है, उसका फिफ्थ पार्ट कहने का मतलब 1/5। ओके, तो 1/5 पार्ट को क्या किया गया, 5 बढ़ा दिया गया, इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनाइज्ड बाई 5। डिमिनाइज्ड मतलब कि अगर उसमें यहाँ पे इंक्रीज्ड बोला था, यहाँ डिमिनाइज्ड मतलब डिक्रीज्ड बाई 5, समझिए, मतलब माइनस कर देना, वहां पे प्लस कर देना था। अच्छा, पहले तो हम लोग ये दोनों चीज को लिख ले। पहले तो वो नंबर हमको नहीं पता है। ठीक है, फाइंड द नंबर, तो उस नंबर को हम क्या मानेंगे, x मान ले रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे क्या, लेट द नंबर बी x, वो नंबर हमको मिल गया x। अच्छा, उसका फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा, इट्स फिफ्थ पार्ट। तो उसका जो फिफ्थ पार्ट होगा उसमें क्या आ जाएगा, 1/5 इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब कि x/5। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा, फिफ्थ पार्ट ये हो गया। अब अगर हम बात करें इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हो जाएगा इसका 1/4 इंटू एक्स, मतलब कि क्या हो गया, x/4। ये यहां तक दो बात समझ में आया। आगे सुनते हैं, बोला क्या जा रहा है, हुज फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीज बाई 5। जो ये फिफ्थ पार्ट है इसको अगर हम 5 बढ़ा दे, हुज फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीज बाई 5। ओके, तो जो ये फिफ्थ पार्ट था इसमें हम लोग 5 जोड़ दिए। ठीक है, गाना का हो सकता है आवाज आ रहा होगा, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, पढ़ाई फोकस। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया, हुज फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीज्ड बाई 5। फिफ्थ पार्ट में 5 जोड़ दिए, इज इक्वल, तो वो इक्वल हो जाए किसके, टू इट्स फोर्थ पार्ट, इसके फोर्थ पार्ट के। कब, टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनाइज्ड बाई 5, जब फोर्थ पार्ट में क्या किया जाए, 5 घटा दे तो। समझ में आ रहा बात, क्या बोला कि इसका जो फिफ्थ पार्ट था, फिफ्थ पार्ट में अगर हम लोग 5 ऐड कर दे तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, उसके फोर्थ पार्ट में 5 घटाने पे जो आएगा उसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करके वो नंबर हम लोग को फाइंड करना। नंबर क्या था, x। सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे x/5 है, ये प्लस x/4 है, ये इधर आया माइनस x/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, -5 प्लस 5 था, इधर आया -5। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, ये आया यहाँ 4x, यहाँ आया 5x इज इक्वल्स टू -10। ये बात यहाँ तक सारा क्लियर है। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -x/20 इज इक्वल्स टू -10। ठीक, इसमें से इसको घटाएं तो -x/20 इज इक्वल्स टू -10। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, दोनों तरफ ही माइनस था, तो x का वैल्यू क्या हो गया, ये से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 और 2 0। ठीक है, 20 इंटू 10 किया तो 200। तो जो नंबर था वो क्या था, 200 था, नंबर मिल गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। 3 नंबर है जो कि रेशियो में। हम आपको बताएं कि अगर आपको कहीं पे भी कोई नंबर रेशियो में मिल जाए ना, उठा के पकड़ के उसको क्या कीजिए, आप x के फॉर्म में मान लीजिए। ठीक है, बाल तो ठीक लग रहा है, उसको आप क्या कीजिए, x के फॉर्म में मान लीजिए। तो तीनों नंबर्स क्या क्या हो जाएगा, पहले इसको अगर हम लिख दें तो लिखेंगे क्या, लेट द 3 नंबर्स आर, लेट द 3 नंबर्स आर, तीनों नंबर क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4x, एक हो जाएगा 5x और एक हो जाएगा 6x। ठीक है, तीनों नंबर क्या हो जाएगा, लेट द 3 नंबर्स आर 4x, 5x एंड 6x। ठीक है, बोले थे हम कि जो भी रहेगा रेशियो में उसको आप x के फॉर्म में एज्यूम कर लीजिए, कर लिए। आगे
इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, सुनिए ध्यान से, इसमें जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो ये वाला, और ये वाला क्या, ये बीच का मिडिल वाला रह जाएगा, ठीक है। तो बोला क्या गया, इफ द सम करना है हमको, ऐड कर देना सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो सबसे लार्जेस्ट कौन है, ये, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, ये। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो सम है वो इक्वल है, तो लिख ले रहे हैं हम पहले इसको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जा रहा, इफ द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इक्वल्स टू द, तो ये इक्वल हो जा रहा है किसके, सम ऑफ द थर्ड एंड 55, ये इक्वल है किसके, थर्ड साइड, ठीक है, मतलब जो भी थर्ड नंबर दिया था, और प्लस 55 के ये समझ में आ गया। तो अब बोला क्या जा रहा, देन फाइंड द नंबर्स, तो ये तीनों नंबर्स फाइंड करना। अब ये तीनों नंबर्स फाइंड करने के लिए हम x फाइंड कर लेंगे, तो एक बार 4 से मल्टीप्लाई, एक बार 5 से और एक बार 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा। देखिए अब ये बन जाना चाहिए। लार्जेस्ट नंबर को हम क्या बोले हैं, वहां पे 6x है तो लिख दीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर को हम 4x बोल रहे हैं, ये इक्वल है थर्ड नंबर, थर्ड मतलब क्या 5x और प्लस 55। अब देखिए कनेक्ट हो गया होगा, सबको एक तरफ लाइए, सॉल्व कीजिए x वाले को, 6 4 10, तो यहाँ 10x प्लस 5x है, यहाँ आएगा माइनस का 5x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 55। तो यहाँ इसमें सब्ट्रैक्ट किए 5x, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आया, 5 को 55 से कट कर दिए, x का वैल्यू 11 आ गया, खत्म बात। इजी क्वेश्चन है। x का वैल्यू अब निकल गया, तो तीनों नंबर पूछ रहा, तो तीनों नंबर पहला क्या था 4 इंटू एक्स का वैल्यू 11, 4 इंटू 11 करेंगे तो क्या होगा 44, दूसरा 5 इंटू 11 क्या होगा 55, तीसरा 6 इंटू 11 66। समझ में आने लगा बात। चलिए तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया। 6 नंबर हो गया। 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, ठीक है, कि 10 को ऐड किया गया। इफ 10 बी एडेड, 10 को हम लोग क्या किए बच्चा, ऐड किए किसमें 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, किसी एक नंबर के 4 टाइम्स में 10 को जोड़ दिया। पहले वो नंबर पता कीजिए। तो नंबर क्या रहता है हमारा, जन्म का साथ है x का, तो यहाँ पे लेट करते हैं हम लोग हमेशा किसको, नंबर क्या है x, ठीक, नंबर x मिल गया हमको। आगे क्या बोला जा रहा है इसमें कि 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ नंबर, तो यहां से यहां तक के लिए क्या रहेगा सुनिए, 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, ठीक है। तो सर्टेन नंबर क्या था, x ले ली हम, अब उसका क्या बोला 4 टाइम्स, तो सर्टेन नंबर का 4 टाइम्स लिख दे रहे पहले, 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ सर्टेन नंबर। तो सर्टेन नंबर क्या है, x है, तो इसका मतलब सुनिएगा, समझ रहे बात, 10 को हम जोड़ रहे हैं किसमें, x का 4 गुना में। तो पहले तो x का 4 गुना होता कितना है, x का 4 टाइम्स होगा 4x, और उसमें 10 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो 4x प्लस 10 हो गया। ये बात समझ में आया, ओके। आगे द रिजल्ट इज 5 लेस देन द, ओके, तो अब जो रिजल्ट आ रहा ना, मतलब ऐड करके जो ये नंबर आ रहा, ये क्या कम है, द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। अगर इस नंबर का हम 5 टाइम्स कर दे तो देखिए इसका 5 टाइम्स होगा कितना, 5 टाइम्स इसका 5x होगा, ठीक। तो 5 टाइम्स वाला नंबर ये हो गया, और 4 टाइम्स इंटू प्लस 10 वाला नंबर ये हो गया। तो बोला क्या गया कि जो रिजल्ट आ रहा है, द रिजल्ट इज 5 लेस देन द 5 टाइम्स द नंबर। इस नंबर का जो ये 5 टाइम्स वाला नंबर था ना, 5 टाइम्स वाला जो नंबर था, इससे जो ये वाला नंबर आ रहा था, मतलब कि 4x प्लस 10, ये क्या था, कितना कम था, 5 कम था। फिर से सुनिए, लाइन कनेक्ट कीजिए, द रिजल्ट इज, तो यहाँ रिजल्ट कौन है, देखिए इसके लिए बोला जा रहा है रिजल्ट कि व्हेन 10 इज एडेड टू 4 टाइम्स अ नंबर, 10 को जोड़ा गया एक 4 टाइम्स ऑफ नंबर पे, तो बोला कि द रिजल्ट इज, तो जो ये नंबर है द रिजल्ट इज 5 लेस, ये जो रिजल्ट आ रहा है ये 5 कम आ रहा है। 5 कम किससे आ रहा है, 5 लेस देन द 5 टाइम्स द नंबर। तो नंबर का अगर हम 5 गुना कर दें तो उससे ये क्या है, अभी 5 कम है। नहीं समझ में आएगा, फिर से सुनिए। एक तो वो नंबर हम x माने, और बोला क्या गया उसका 4 टाइम्स में 10 जोड़ दो, तो बोले ठीक है। तो बोला कि ये जो नंबर है ना, ये 5 कम है। 5 कम है किससे, तो उसका अगर 5 गुना कर दे, तो 5 गुना कर दिए, उसमें से हम ये घटा दिए तो 5 मिल गया हमको, ठीक है। क्योंकि ये 5 कम है तो अधिक वाले में से इसको घटाएंगे तब ना 5 मिलेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि
20 में से x को घटा रहे हैं, x जो है वो 20 से 10 कम है, तो मतलब 20 में से इसको घटाएंगे तो 10 मिलेगा। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे बोला 5 कम है, ये 5 कम है, इसलिए अधिक वाले में से इसको घटा दिए और लिख दिए 5। अब बच्चा देखो इसको तो अब आप सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5। ठीक, 5x में से 4x चला गया तो 1x माइनस 10 बराबर 5, देन x इज इक्वल्स टू 15। निकल गया नंबर, जो नंबर पूछा जा रहा था, बस बन गया। अब आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया क्या? ठीक है, 8 में क्या बोला जा रहा है? 2 नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5। उन दोनों का जो रेशियो दिया वो दिया हुआ 3:5। फिर वही बात, अगर रेशियो में दिया होगा रे लाला तो उसको हम क्या करेंगे, x के फॉर्म में मान लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर्स बी 3x एंड 5x। ठीक है, तो नंबर्स क्या हो गया, 3x और 5x। आगे सुना जाए, इफ ईच इज इंक्रीज बाई 10, अगर इन दोनों को हम लोग 10-10 बढ़ा दिए, ठीक है, तो दोनों को 10 बढ़ा देना मतलब 3x प्लस 10 और 5x प्लस 10। अच्छा, द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर, तो अब जो नया रेशियो बन जाना मतलब 3x जो था इसमें भी हम कितना बढ़ा दिए 10, और जो दूसरा नंबर था 5x इसमें भी अगर हम 10 बढ़ा दिए तो जो नया एक रेशियो बन रहा, द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड इज 5:7। तो जो नया रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 5:7। भाई 5:7 मतलब रेशियो में बोल रहा, मतलब क्या है, फ्रैक्शन में, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर दो और बोला क्या, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, एक था 3x और एक था 5x, तो ये दोनों फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं, 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 10 से, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे 5x प्लस 10 से। ठीक है, 3 से यहाँ पे 7 3 21x प्लस 7 10 70 इज इक्वल्स टू 5 5 25x प्लस 5 10 50। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनिए, x वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पे 70 है, प्लस का 50 था, इधर ले आइए माइनस का 50 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था 25x, और प्लस में ये 21x था, इसको इधर ले आता है तो माइनस में 21x आ गया। ठीक है, अब 70 में से इसको घटा दिया तो क्या आ गया 20 इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये आ जाएगा कितना 4x, और 4 से अगर हम 20 को कट कर दे तो क्या मिलेगा बच्चा, x बराबर 5 मिल जाएगा। ठीक है, 4 5 से 20 आता है, तो x का वैल्यू क्या मिल गया हमको 5 मिल गया। बट हमसे पूछा नंबर्स, तो नंबर्स क्या होगा, x का वैल्यू 5 था ना, 5 3 जा 15, एक नंबर 15 है और एक 5 5 जा 25 है, तो ये दोनों नंबर्स हमारा निकल गया, बस बात खत्म। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव। पहले तो ये सब वर्ड समझिए, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाला। ठीक है, लगातार आने वाला नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, लगातार आने वाला ऑड नंबर, 3 लगातार आने वाला ऑड नंबर समझिए। जैसे क्या क्या हो सकता है, 3 5 7, ये क्या है, लगातार आने वाला ऑड नंबर है ना, 3 5 7। जिसको बोला जा रहा फाइंड 3 कंसेक्यूटिव, 3 चाहिए हमको लगातार आने वाले ऑड नंबर्स जिसका सम, हुज सम इज 147। तो अब हमको तो पता नहीं भाई किसको ऐड करके 147 आएगा, कौन 3 नंबर को, तो क्या करें सुनिए। नंबर्स को हम लोग मान लेंगे, पहला नंबर को हम मान लेंगे अगर x, सुनिएगा ध्यान से, पहला नंबर हमारा अगर x रहेगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बताइए, तो उसमें कितना ज़्यादा हो रहा है, 3 में 4 और 1 5, 2 बढ़ रहा है ना, तो इसको आप सेकेंड नंबर को हम x + 2 मान लेंगे, और थर्ड वाले को 2 यहाँ बढ़ा 2 यहाँ बढ़ेगा तो x + 4 मान लेंगे। समझ में आया बात? ठीक है, हमको तो पता नहीं नंबर क्या, लेकिन पहला नंबर जो भी है सेकंड वाला उससे 2 ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऑड के बाद जस्ट क्या बाद आता था, इस 3 के बाद 4 आ जाता ना। अगर एक x + 1 करते हैं हम तो x + 1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ऑड के बाद इवन आ जाएगा, बट हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, ऑड ही। तो x में कितना जोड़ दिया हम, 2 जोड़ दिया। मतलब देखिए अगर एक नंबर 11 है, 11 में 2 जोड़ दोगे तो कितना है, 13 है, या इसके जस्ट बाद का एक ऑड नंबर मिल रहा, तो वही हम x में 2 जोड़ दिए और फिर इसमें भी 2 जोड़ दिए, तो x और एक दूसरा नंबर हुआ x + 2, तीसरा नंबर हुआ मेरा x + 4। तो देखिए ये तीनों को आप अच्छे से यहाँ लिख सकते हो कि लेट द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बी x, x + 2 एंड x + 4। ये तीनों ऑड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। क्लियर है? अब इसका सम बोला गया, मतलब कि जोड़ क्या आ रहा है 147, तो जोड़ते हैं इसको, मतलब x और x + 2 और x + 4
इन तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 147 आएगा। सॉल्व करते हैं। 1 2 3, 3 तो x है तो यहाँ 3x लिख दिए, 4 और 2 6, 6 इज इक्वल्स टू 147। यहाँ तक क्लियर है। तो अब लिखेंगे आगे क्या, 3x इज इक्वल्स टू 147 और प्लस 6 था यहाँ पे -6, तो 3x किसके बराबर हो गया, 141 के बराबर हुआ। ये समझ के बाद आगे क्या, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 141/3, 3 से अगर इसको हम डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 के टेबल में 4 टाइम्स में 12 आया और 2 और 1 बचा, मतलब 7 टाइम्स में 21। तो x का वैल्यू क्या मिल गया हमको, 47 मिल गया। तो हमको तीनों नंबर हमसे पूछा गया फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो पहला मेरा नंबर x था, दूसरा नंबर क्या रहेगा, x + 2, मतलब कि 47 + 2 कर देंगे, कितना आया 49। तीसरा नंबर x + 4 था, मतलब कि 47 में कितना जोड़ देंगे हम लोग, 4, तो कितना आएगा 51। तो ये तीनों मेरा ऑड पॉजिटिव नंबर, मतलब ऑड कंसेक्यूटिव नंबर आ गया। ये समझ के बात। चलिए उम्मीद है ये क्लियर हुआ हो। 10 नंबर जो है वो करीब करीब सेम है, बट हम फिर भी बता देंगे। आइए 10 नंबर में, बस एकदम सेम क्वेश्चन आ रहा। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, बस क्या चेंज हो गया, इवन, वहां पे ऑड था यहाँ पे इवन आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं है भाई, अगर पहला नंबर 10 होगा तो दूसरा 12 होगा, तीसरा 14 होगा। तो इसमें भी क्या, अगर ये x है तो ये x + 2 है और ये x + 4 है, बस यही चल रहा। तो नंबर्स को हम लोग ऐसे ही मानेंगे क्या, लेट 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बी x, x + 2 एंड x + 4। और क्या बोला, उसका सम 234 आ रहा, सबको ऐड कर दे रहे, मतलब x को, x + 2 को और x + 4 को ऐड करके कितना आना चाहिए, 234। ऐड करेंगे तो 3 x है तो ये 3x + 4 2 6 इज इक्वल्स टू 234 आ रहा। 6 प्लस में उधर गया माइनस में, तो 3x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 234 - 6 कितना आ जाएगा, 228 आ गया। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे हम तो 228/3, 3 के टेबल में 7 3 = 21 और 18 6 3 = 18। ठीक है, 76 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू निकला 76। सेकेंड वाले नंबर में 2 जोड़ देना था, तो 2 जोड़ देंगे तो 78, फिर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 80। तो ये 3 हमारा नंबर्स मिल गया। ठीक है, अच्छा तो यहाँ आज के क्लास में हमारा 5 क्वेश्चन कवर हुआ है, 5 या 6 क्वेश्चन आज हमारा कवर हुआ। हाँ 6 क्वेश्चन हुआ है। फर्स्ट वाले में हम लोग 4 किए थे, इसके पहले वाले में 1 से लेकर 4 तक किए थे, आज हम लोग 5 से लेकर 10 तक कर लिए। ठीक है, तो आप लोग जब भी इसको बनाइए तो RS अग्रवाल बुक सामने रखिए और बनाते जाइए, बनते जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आगे का जो भी बचा हुआ क्वेश्चन उसको लेकर। ठीक है, अभी के लिए सबको टाटा बाय बाय।